प्रथम तृतीय स्कंद अष्टम अध्याय में प्रारंभ हुआ है। इसमें आप श्री मैत्रेय ऋषि विदुर जी के प्रश्न का उत्तर देंगे। कल मैत्रेय जी कह रहे थे विदुर जी की महिमा बनाते हुए, विदुर जी पूर्व वंश धन्य हुआ है क्योंकि आप उस वंश में आपका आविर्भाव हुआ। साधु के लिए सेवनीय है पूर्ववंश, आदरणीय है। और जो आपने मुझे प्रश्न पूछे हैं यहां के ही कह रहे हैं यहां पर। अब मैं क्या बताऊंगा, स्वयं चतुष्सन शंकर जी के पास में गए थे, उनसे प्रश्न पूछा था और जो उन्हें भागवत सुनाई थी चतुष्सन को शंकरषण जी ने, वही मैं आपको सुनाऊंगा। अब ये कथा शुरू होती है। मैत्रेय जी कह रहे हैं, एक बार चतुष्सन ब्रह्मा के चार कुमार, उनकी इच्छा हुई वे शंकरषण जी पाताल में हैं, उनके पास गए। कैसे गए? और उसमें शंकरषण जी क्या कर रहे थे उस समय? त्वमेव धिषण बहुमानयन्तम यद वासुदेवा अभिमानन्ति पत्रधृत अक्ष अम्बुज को समीस उद्मिलयंत विबुधो दयाय। शंकरषण जी आंख बंद किए हुए थे, अपने प्रभु वासुदेव का ध्यान कर रहे थे, उनका अर्चन कर रहे थे। जैसे ये पहुंचे चारों कुमार, उन्मिलियंतम अंबुजाक्षम, उन नेत्र खोले, ईशत खोले। यहां तो हो गया था। स्वर्धुनि उदाद्रे स्वजटा कलापे उपस्पृशंत चरणोपधानम पद्मं यच्चर्चन्ति अहिराज कन्या सप्रेम नाना बलिवीर वरार्था। कैसे पहुंचे? स्वर्धुनि उदाद्रे स्वजटा कलापे। पाताल लोग कैसे गए? चतुष्सन बोलते हैं स्वर्धुनि उदाद्रे कैसे गए? बोलते हैं गंगा जी का आश्रय करके गए। गंगा जी का आश्रय करके वो पाताल गए। स्वर्धुनि मतलब धुनि मने नदी, स्वर मने देवता। जो स्वर नदी, देव नदी जो गंगा जी हैं, उसका आश्रय करके मुनिगण पाताल लोग गए। क्योंकि गंगा जी कहां से प्रवाहित हो रही है? स्वर्ग में मंदाकिनी, जगत में गंगा, पाताल में भोगवती। तो उस गंगा जो रास्ता गंगा का था, उसके जल के माध्यम से ही गए, जिससे स्वजटा कलापे आद्रे, उनकी जटाएं भीगी हुई थी। अपनी भीगी हुई जटाओं के साथ वो पहुंचे। उस समय अब शंकरषण जी कैसे हैं? यच्चर्त अर्चन्त्य हिराज कन्या स्वप्रेम नाना बलि भी वरार्था। शंकरषण जी कैसे हैं? क्या बता रहे हैं यहां पर? अहिराज कन्या, नागराज की जो कन्याएं हैं, वो कन्याएं अर्चंती, पूजा करती हैं शंकरषण जी की। कैसे क्या? नाना बलि भी, नाना प्रकार के उपहारों से नाग कन्याएं, नागराज की कन्याएं पूजा करती हैं। क्यों करती हैं? वरार्था, वर, उन्हें वर के रूप में प्राप्त करने के लिए। ऐसे जो शंकरषण जी के उपाधानम चरणोपाधानम,
उस प्रसन्नता जब ये पहुंचे शंकरसन जी के पास पहुंचे शंकरसन जी, उस समय शंकरसन जी में महिमा क्या है, नागराज की कन्याएं विभिन्न प्रकार के उपहारों से उनकी पूजा करती हैं। उद्देश्य क्या है, क्या उद्देश्य है, वरार्था है, उनसे वर प्राप्त करने के लिए करती हैं। तो इस प्रकार से ये जो मुनिगण गए, इनके जटाएं भिगी हुई थी, उन भिगी हुई जटाओं से इन्होंने शंकरसन जी के पाद पीठ चरण उपाधानम जहां चरण रखे जाते हैं, चौकी पीठ, उस पीठ को प्रणाम किया मुनियों ने। ठीक है, मैं कह रहे हैं अब यहाँ जो सनक आदि कुमार हैं 150 लोगों में उनका वर्णन किया जा रहा है। कैसे गए, स्वर ध्वनि कहने से गंगा जी, स्वर मने स्वर्गलोक देवलोक, ध्वनि मने नदी, देव नदी गंगा जी हैं, उनके क्योंकि उसके माध्यम से गए थे, उनकी जटाएं सिक्त थी, भीगी हुई थी। क्यों गए थे, भागवत श्रवण करने के लिए गए थे। कहां से गए थे, सत्यलोक से, क्योंकि बता रहे हैं सत्यलोक से गए थे गंगा जी का आश्रय करके पाताल लोक में, जटाएं भीगी हुई थी, और वहां जाकर चरणों में उनको प्रणाम किया। और जो नागराज की कन्याएं उनकी शंकरसन जी की उपासना कर रही थी, पूजा करती, क्यों करती हैं, पति कामहा, पति रूप में उन्हें प्राप्त करने के लिए, शंकरसन जी को पति रूप प्राप्त करने के लिए नाग कन्याएं उनकी उपासना करती हैं। ऐसे शंकरसन जी के चरणों में उन्होंने प्रणाम किया मुनियों ने। मुहुर्गृणन्तो वचसानुरागा इष्कलत पदे नाचकेतानि तज्ञा ग्रीट साहस मणि प्रवेक प्रदोद्दाम फणा सहस्रम। क्या हुआ, वहां जाकर क्या किया, ये चारु कुमार कैसे हैं, कृतानि तज्ञा, कृतानि तस्य कृतानि ज्ञा, ये जो चारु कुमार हैं, कृतानि मने कर्म, कर्म मने महिमा, ये चारों कुमार शंकरसन जी की महिमा को भली भांति जानते हैं। यही कारण है मुहुर्गृणन्तो वचसानुराग स्खलत पदेनाश्य, शंकर से प्रणाम करके फिर अनुराग पूर्वक बार बार वचसा अपने जीवा से, अपने मुख से क्या करने लगे, पदेनाश्य अनुराग स्खल पदेनाश्य, स्खलित पदों से उनका गुणगान करने लगे। स्खलित पद कहने से यहाँ पर दो अर्थ होते हैं, एक तो पद चरण कमल ढलमल ढलमल कर रहे हैं, यहाँ स्खलित पद होता है, स्तुति तो कर रहे हैं, जो पद है वो स्खलित हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं, कंठ गदगद हो गया है, गला गदगद, हृदय गदगद हो गया है। ये महाप्रभु ने जगन्नाथ कहना चाहते थे, नहीं कह पाते, ज ज ज ज ज ज ज ग करते थे। तो शंकरसन जी का दर्शन पा करके इतने आनंदित हैं, स्खलत्व से पदे न उनकी महिमा वर्णन करना चाहते हैं, परंतु स्खलित पद जो पद है वो स्खलित हो रहे हैं, लड़खड़ा रहे हैं, मतलब उनकी वाणी लड़खड़ा रही थी। कैसे बता रहे हैं, किरीट साहस मणि परवेक प्रदोतु दाम फणा सहस्रम। शंकरसन जी कैसे हैं, किरीट साहस्रम मणि परवेक, किरीट साहस्रम हजारों मुकुट, क्या धारण कर रखा है उन्होंने, किरीट कितने हैं, सहस्र सहस्र, कैसे भी हैं, मणि परवेक, उन मूल मुकुटों में दिव्य दिव्य रत्न जड़े हुए हैं। प्रदोदित उद्दाम फणा सहस्रम, क्या बता रहे हैं, उन जो मणियां थी उनकी किरणों से उनके फण क्या हो रहे थे,
प्रतिभाषित हो रहे थे। जो उन्हें मुकुट धारण कर रखे हैं, मुकुट में दिव्य मणियां जुड़ी हुई हैं, वो मणियों के प्रभाव से उनका जो फण थे शंकर सुंदर के, वे अत्यंत ही शोभायमान हो रहे थे। ऐसे शंकर सुंदर जी को उन मुनियों ने पूछा, प्रश्न किया। ठीक है, मैं कह रहे हैं कीर्तान गिरणंता, उन चारों मुनियों ने गान किया। गिरणंती मतलब गुणगान करना। क्या क्या गुणगान किया? कीर्तानी मने उनकी महिमा। पहले बोल दिया तज गया, चारों कुमार शंकर सुंदर महिमा को भली भांति जानते, इसलिए क्योंकि महिमा गुणगान कब करेंगे? महिमा नहीं जानेंगे। महिमा जाने में हम जो गुणगान करते हैं वो गुणगान नहीं होता। यहां तो चापलूसी होती है, यहां भी अतिशयोक्ति होती है। असल गुणगान काम होता है जब हम किसी व्यक्ति को अनुभव कर पाए, समझ नहीं, अनुभव कर पाए, तब जो गुणगान होता है वो वास्तव गुणगान होता है। समझ नहीं पाए गुणगान कर रहे हैं, गुणगान नहीं होता, वो उसका एक प्रकार से उपहास करना होता है। जैसे मूर्ख पंडित जी को पंडित जी आप कैसे बोले, उपहास उसका है। क्यों उपहास है? जो मूर्ख है, जो ज्ञानी नहीं है, पंडित किसे कहते हैं? तो एक बार से क्या है, ये उपहास ही है उसका, अर्थात उसकी महिमा नहीं जानता वो। उसी प्रकार से बता रहे हैं यहां पर, गुणगान तभी गुणगान कहलाया जाता है जिसकी जितनी योग्यता है। ये यदि मैं किसी मैंने योग्यता अनुभव कर ली, तब मैं वैसा कर रहा हूं तो गुणगान है वो। यदि मुझे पता ही नहीं है, या तो मैं क्या करूंगा अतिशयोक्ति, जो नहीं है वो गुणगान करूंगा। ये भी उसके लिए क्या है, पूजा पान की बात है। एक सामान्य व्यक्ति है, महाराज जी आप तो सिद्ध हैं, आप तो धमकाना है, और तो महाभागवत हैं, आप तो प्रेम प्राप्त कर गए। ये सुन के उसको कैसे लगेगा? अथवा उसकी स्तुति भी निकृष्ट रूप में कर रहे हैं, तो जितना तो ये अच्छा लगेगा या वो अच्छा लगेगा। इसलिए गुणगान तभी संभव है जब हम किसी व्यक्ति को पहचान पाते हैं ना, तो गुणगान रियल होता है। या तो उसमें कोई चापलूसी होती है। जब मैं समझा ही नहीं व्यक्ति को, मैं गुणगान कैसे कर सकता हूं? असल गुणगान तभी है गृणंत तज्ञा, इसलिए कह रहे हैं तज्ञा अर्थात चितानी तज्ञा। शंकर सुंदर जी की महिमा को भली भांति जानते थे, चतुर्थ सामान्य नहीं हो, इसे उनकी महिमा गान कर रहे हैं। क्या हुआ? क्या उसको बोला, उसको बीमार है क्या? पूछ बताओ क्या हुआ? क्या भिक्षे मांगे लाओ। तुम लाओगे, हम तब भी खाएंगे, ठीक है? लाओगे तो यार रुपये बनेंगे। आज आटा खत्म हो गया, और चक्कर खिलाना इसको, बड़ी खिलाना है, बढ़िया हलवा टलवा। फिर इसमें बढ़िया खाने मिलता है। जहां जा रहे ना, क्या बन रहा है? क्या बन रहा है? इडली बन रहा है। हम कोई साउथ इंडियन नहीं है। हलवा खाओ, पुनिया खाओ। इडली भी अच्छा है, बहुत बढ़िया है। क्या कह रहे हैं? हाँ, तो बता रहे कीर्तन कैसे कीर्तन कर रहे थे। कितने शब्द, कितने अच्छे शब्द हैं। स्खलित पदेना कितान तज गया, शब्द क्यों सुंदर हो। स्खलित पदेना,
ऐसे लग रहा है कि वो उनके चरण लड़खड़ा रहे थे। तो पद का अर्थ यहाँ पर चरण नहीं है, पद का अर्थ यहाँ पर इस जो स्तोत्र श्लोक है ना, श्लोक पद, एक श्लोक में 4 पद होते हैं, है ना, कुछ पद कहते हैं, ये भी पद होता है। पद का अर्थ होता है आसन को पद कहते हैं, चरण को पद कहते हैं, और श्लोक के चरण को उनको पद कहा जाता है। पद के अनेक अर्थ होते हैं। तो मानो आनंद के मारे उनकी वाणी उनके वाणी लड़खड़ा रहे थे, ढंग से वो मतलब की स्तुति भी नहीं कर पा रहे थे। अर्थात गदगद वाक्य, उनकी वाणी गदगद हो रही थी। तजगा मीन्स भगवान की तज मैंने उसको, ज्ञा मैंने जानना, किसको, भगवान की लीलाओं को भली भांति जानने वाले हैं ऐसे चतुसन किरीट सास मणिक परवेक। उनके मस्तक कितने हैं, श्री शीश कितने हैं शंकर सुंदर के, 1000। तो मुकुट कितने होंगे, होते मतलब एक कभी यहां पहनने का वहां पहन लिया, 1000 मुकुट है। और मुकुट भी कहते हैं परवेक मणि, मणियों से रचित। वो जो मुकुट थे उनमें मणियां, दिव्य मणियां लगी हुई थी, जटे ही बैठे, जिसके कारण वो मणियों की चमक से उनके जो फन थे क्या हो रहे थे, दीप्यमान चमक रहे थे। फन कैसे है उनके, श्वेत वर्ण के फन है। शेषनाग जी की क्या रंग कैसा है, श्वेत। मणियां हैं, नीलमणि है। मणियां कौन सी हुई है, नीलमणि जड़ी हुई है। तो सौंदर्य कैसे लगेगा। फणा तो सफेद रंग का, फण श्वेत वर्ण है ना उनका, शेषनाग जी का, और मणि है पर श्वेत वर्ण, नीलमणिया। उनका जो था अद्भुत शोभायमान हो रहा था। प्रोक्तम किले तद भगवत्तमेन निवृत्त धर्माभिरताय तेन सनत कुमाराय च आशा पृष्ठ सांख्याय नांगवधित व्रताय। प्रोक्त किले तद भगवत्तमेन निवृत्त धर्माभिरताय तेन सनत कुमाराय च सा पृष्ठ सांख्यायनाय अंगधित व्रताय। हे विदुर जी, तब उन संकर्षण जी ने मुनियों के प्रश्न करने पर प्रोक्त एतद भगवत्तमेन निवृत्त धर्माभिरताय तेन, उसमें संकर्षण जी ने उन मुनियों के निकट, मुनि लोग कैसे हैं, निवृत्त धर्म, कैसे हैं, निवृत्ति धर्म अर्थात निवृत्ति, निवृत्त निरत। क्या बता रहे हैं यहां पर, तो उन्होंने भागवत पुराण निवृत्त निरत, भागवत पुराण का उन मुनियों के निकट उन्होंने उसका कीर्तन किया। फिर सनत कुमारा अंग स, उन सनत कुमारों चारों कुमारों को उन्होंने भागवत सुनाया। फिर सचाह पृष्ठ सांख्यायनांग जित बताया। फिर चतुसन ने सांख्यायन नामक ऋषि को सुनाया। शंकर ने भागवत सुनाई चतुसन को, बाद में एक ऋषि थे, सांख्यायन नामक ऋषि थे, उन ऋषि ने प्रश्न किया चतुसन को, चतुसन सांख्यायन नामक ऋषि को यही भागवत पुराण सुनाया जो मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं। तत्पश्चात सांख्यायन पारमहंस मुख्यो विवक्ष्यमाणो भगवद विभूति जगासु अस्मद गुरवे अन्विताय पराशराय बृहस्पतेश। उसके पश्चात सांख्यायन ऋषि ने परमहंस में श्रेष्ठ क्या, कौन,
अस्मद गुरुवे अन्नताय, मेरे गुरुदेव पराशर जी को सुनाया। कौन गुरुदेव हैं उनके? मैत्री गुरु कौन है? और भाई कहाँ हूँ आजकल? यही दिल्ली में हूँ। दिल्ली में सर? अच्छा, कुशल मंगल सर, कुशल। तो कहे सांख्यायन पारमहंस मुख्यो विवक्षमाणो भगवद विभूति जगासु अस्मत् गुरुवे अन्नताय पराशराय तब बृहस्पतिश्च। उसके बाद क्या हुआ? परमहंस में सर्वश्रेष्ठ सांख्य मुनि ने क्या किया? उन कथाओं के श्रवण के इच्छुक मेरे गुरुदेव, कौन गुरुदेव में? मैत्रेय के पराशर ऋषि, उन ऋषि को एवं बृहस्पतिश्च, क्या? पराशर ऋषि को और देवगुरु बृहस्पति को ये भागवत सुनाया। हाँ, दोनों इसको सुनाया। लिख लो इसको, काम आएगा। बताओ, हमने क्यों सुना था? मैं पहले सुन रहा हूँ। 36 साल में मैं पहले बार पढ़ रहा, जान रहा हूँ। 36 साल हो गए मिनट में। कितने वे? तेरी उम्र कितनी है? 32। तो 6 साल पहले तो कहाँ, उसमें कहाँ था? जब मठ में आया तो कहाँ था? तो किसी मठ का महंत तो होगा, तो 4 साल में तो देह त्यागा होगा। अब ये अंदर पड़ता है। जब अध्ययन करते हैं ना चीजों का, तो मैं पहली बार सुना, जीवन में पहली बार सुन रहा हूँ किस क्या मतलब भक्त की मतलब जो कर्म कैसा रहा है? ये स्थिति है। धैर्य का फल मीठा होता है। तो इसलिए कह रहे फिर सांख्यायन जी ने मेरे गुरु पराशर जी को और देवगुरु बृहस्पति को यह कथा सुनाई। पुरवाच मह्यम सदयालु रुक्तो मुनि पुलस्तेन पुराण माध्यम सोहम तवे तत्कथयामि वश्य श्रद्धालवे नित्य मनोव्रताय। अब ये सब बातें हैं, ये बातें संकर्षण जी क्यों कह रहे हैं? हाँ, ये बातें मैत्री जी क्यों कह रहे हैं? विदुर जी को सीधे बोल देते, सुनाना शुरू कर देते कि ये जो मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं, ये कोई मेरी मुख की बात नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मेरी मनगढ़ंत चीज नहीं है, एक प्रमाणिक चीज है। स्वयं मूल में इसके वक्ता कौन है? शंकरषण जी हैं। शंकरषण जी ने सुनाया सनत कुमार को, संत कुमार ने सुनाया सांख्यायन को, सांख्यायन ने सुनाया पराशर और बृहस्पति को, और तो पराशर जी ने तब मुझे सुनाया। इसलिए मुझे सुना रहा हूं। इसलिए नियम यही होता है, प्रमाणिक पहले प्रमाणिक चीज, पहले चीज की प्रमाणिक से बोली जाती है। क्या समझेंगे नहीं? जैसे कोई किसी ने बहुत कपड़ा अच्छा, कोई चीज बहुत अच्छा कपड़ा धारण कर रखा है, क्या बोलता है? क्या बोलता है वो? मैं इसको वहां से लेकर के आया हूं। कोई मिठाई देने आता है ना, प्रभु जी ये ना ये ब्रजवासी की मिठाई है, ये हीरा स्वीट्स की मिठाई है। क्यों बोलता है? कि मैं खाऊं, हम खाएं इसको। सिद्ध करना पीछे इसकी प्रमाणिकता क्या है? चाहे डिब्बा बेशक वही हो, मिठाई किसी और की हो अंदर की। डिब्बा तो ब्रजवासी का ही है, मिठाई है भाई नुक्कड़ की, तो आदमी खा लेगा। आदमी क्या देखता है? डिब्बा देखता है, स्वाद का पता ही नहीं होता है। गड़बड़ भी हुआ सोचता नहीं हो, तो बनाने में कोई कभी डिफरेंट हो जाता है।
वो मानेगा ही नहीं कि और दुकान में मिठाई है। कभी कभी हो जाता है, ऊंच नीच हो जाता है, बोलेगा तो विश्वास कम नहीं करेगा। इतना महत्व होता है डिब्बे। उसी प्रकार से यदि हमारी जिसमें हमारे ना श्रद्धा हो जाती है, फिर तत्व विरुद्ध बात भी कहता है ना, हमको लगता है ना ठीक कह रहे, क्योंकि ये महापुरुष है, ये ठीक कह रहे, ये बड़ी समस्या होती है। तो इसलिए यहाँ कहा जा रहा है, हाँ, तो इसलिए कह रहे हैं पूर्वाच महियम स दयालु रूप। तो इस प्रकार से बता रहे हैं परम दयालु। फिर क्या हुआ? पराशर कुलस्तेर वर प्राप्त हुई अमर निकट सनातन भागवत। उसके पश्चात क्या बता रहे हैं यहाँ पर? परम करुणामय महर्षि पराशर पुलस्तेर वर प्राप्त हुई है। बाद में पराशर जी ने आश्रय ग्रहण किया पुलस्त ऋषि का। पुलस्त ऋषि कौन थे? पुलस्त कौन था? रावण का ग्रैंडफादर, दादाजी था। पुलस्त के पुत्र विश्रवा, विश्रवा के पुत्र महामहिम और महाराज रावण, लंकाधिपति रावण। पता नहीं, मैं देखूंगा, डीएनए टेस्ट करूंगा, डीएनए टेस्ट करना पड़ेगा ना भाई, पता नहीं, हो सकता है, पता नहीं। तो इसलिए यहाँ कहा जा रहा है, यहाँ पर इसे कह रहे हैं क्या बात चली थी? हाँ, तो बता रहे हैं इस प्रकार से परम कार महर्षि पराशर पुलस्तेर वर प्राप्त है। या तब उसी मेरे गुरुदेव पराशर जी ने क्या, ये सनातन जो भागवत पुराण को मुझे सुनाया। कितना कर्म हुआ? संकर्षण से चतुष्षण से सांख्यायन से पराशर आदि होते होते मुझे सुनाया है। हे वश, हे पुत्र, क्या बता रहे हैं? सोहम तब एतत् कथयामि वश्य श्रद्धालवे नित्यमनुवर्ताय। अब मैं तब एतत् कथयामि, हे वश्य श्रद्धालवे, कि नियम यही है, ये बातें श्रद्धालु को बोलनी चाहिए। तुम श्रद्धालु हो। क्या बता रहे हैं? तुम परम, क्या बता रहे हैं यहां पर? हैं? ये तत्व कैसे सुनाना चाहिए? तो श्रद्धालु को नहीं, दो शर्तें, श्रद्धालु भी होना चाहिए, अनुगत भी होना चाहिए। श्रद्धालु तो अनुगत नहीं है तो भी काम नहीं बनेगा। अनुगत में श्रद्धालु, श्रद्धा आ गई, अनुगत श्रद्धा आ गई, श्रद्धा में अनुगत नहीं भी आ सकता है। एक व्यक्ति वैष्णव में बड़ी श्रद्धा उसकी है, परंतु जिसे सुनने जा रहा है उसका अनुगत्य नहीं कर रहा है। अभी व्यक्ति किसी अनुगत्य कर रहा है, अनुगत्य में श्रद्धा ऑटोमेटिक आ ही जाएगी। तो दो गुण, दो योग्यताएं होनी चाहिए। तो श्रद्धा भी होनी चाहिए। वास्तव में श्रद्धा ने अनुगमन करी नहीं। अनुगमन क्या होता है? अनुगमन करना। अनुगमन कब करेंगे हम लोग? श्रद्धा में विश्वास होगा। जगत में तो ये होता है ना, भाई साहब ये एड्रेस कहाँ का है? जो पूछा वो आंखें चढ़ी हुई हैं और धर्म आओ, आ जाओ, पीछे आ जाओ। कभी यहां गिर रहा है, क्या तुम पीछे जाओगे उसके? आंखें चढ़ी हुई है और यहां गिर के वहां गिर रहा है, आवाज लड़खड़ा दे, आ जाओ, पीछे आ जाओगे, पीछे उनका अनुगत करोगे? क्यों नहीं करोगे? कहां लेके पटकेगा? कहीं हम अड्डे में ना लेके चला जाए। तो अनुगत तभी होता है जब श्रद्धा हो। श्रद्धा नहीं, अनुगत हम नहीं कर सकते। अनुगत श्रद्धा क्या आवश्यक? विश्वास में तीन चीजें। क्या विश्वास मीन्स? सबसे पहले दृढ़ विश्वास, नंबर 2 क्या? संशय नाश,
और इनका लक्षण क्या है? अनुगत्य। जो शास्त्र में सब कर्म बता रखा है। श्रद्धा की, हम श्रद्धा होनी बोल, श्रद्धा बोल देते हैं, कहते कि इसमें सबसे पहले क्या होना चाहिए? पहले क्या होगा? दृढ़ विश्वास। जब विश्वास होगा तो संशय अपने, ये हम विश्वास हो जाता है किसी के ऊपर, फिर यदि हमें कुछ उसमें कुछ ऊंच नीच दिखता भी है ना, तो हम संशय नहीं करते हैं। यदि हमें किसी पर दृढ़ विश्वास है, उसमें कभी हमें थोड़ा ऊंच नीच दिखता भी है, हम उसमें संशय नहीं आता। और यदि हमारे किसी पर विश्वास नहीं है, थोड़ा ऊंच नीच दिखा, बस हम सीसीटीवी कैमरा बन गए उसके लिए। हम नजर रहेंगे उसकी गुण पर नहीं है भी, जिसमें जो हमारे विद्वेषी होता है ना, फिर हम क्या खोजते हैं? उसके गुण नहीं, दोष खोजते हैं कि गड़बड़ कहां कर रहा है, गलती कहां कर रहा है। तो पहले विश्वास होगा, विश्वास के तभी विश्वास साथ जो संशय उन्नाश होगा, और तब होगा अनुगत्य, आदेश पालन में उत्कंठा। इट मीन्स अनुगत्य, ये कर्म है। ऐसे नहीं श्रद्धा हो गई, मेरी हो गई, तुम्हारी हो गई, बोलने से नहीं होता। अनुगत्य, ये शब्द अनुगत्य की अर्थ है। हम तो ऐसे अनुगत्य बोल देते हैं, छोटी मोटी सी अनुगत्य। जिस दिन अनुगत्य हमने कर लिया गुरु वैष्णव का, भगवान करतलगत है ना, आंवला हाथ में, आंवला हाथ में देख पाते हैं, कैसे हो जाएगा। वास्तव में जिस दिन हमने गुरु वैष्णव का अनुगत्य कर लिया, तो फिर भगवान दूर नहीं, पास में ही एक कदम दूरी पे है। वह अनुगत्य करने के लिए तो ये पापड़ बेल रहे हैं, जो मालाएं चिकनी कर रहे हो, अंगूठा घिस रहे हो अपना, ये परिक्रमा करते अपने पैर हाइट कम कर रहे हो अपनी, पढ़ते पढ़ते दिमाग खराब कर रहे हो, क्या छोड़ गए हैं? क्यों कर रहे हैं हम ये? क्यों कर रहे हैं? अनुगत्य करने के लिए कर रहे हैं। शब्द सामान्य लगते हैं, शब्द सामान्य लगते हैं, और जब डीप में जाएंगे ना, तो असल अर्थ जब विचार करेंगे तो पता चलता अर्थ क्या उसका। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो अतः हे ऋषियों, श्रद्धालवे नित्यम अनुवर्ताय, ये दो चीजें जो होने चाहिए, एक श्रद्धालु हो, एक श्रद्धा होनी चाहिए, एक अनुगत्य होना चाहिए। तुम्हारे अंदर दोनों चीजें हैं, तुम श्रद्धालु भी हो, अनुगत्य भी हो। अतः एतत् कथयामि, अतः ये जो भागवत महापुराण है, जो मैंने परंपरा से मेरे पास आई है, मैं तुम्हें कहूंगा, सुनाऊंगा। इसलिए तुम सुनने के लिए तैयार हो जाओ। अब टीका में कह रहे हैं, श्री पराशर पुलस्त मुनि द्वारा उक्त वर प्राप्त है, या अर्थात पुलस्त मुनि की कृपा हुई ऋषि पराशर में। पराशर के पुत्र शक्ति के पुत्र पराशर मैंने वशिष्ठ पुत्र शक्ति पुत्र पराशर पुत्र व्यासदेव। ऋषि वशिष्ठ के पुत्र में शक्ति, उनके पुत्र हुए पराशर पुत्र हुए वेद व्यास हो गए, और फिर तो इन्हें कह रहे हैं यहां पर, तो ऐसे जो पराशर ऋषि हैं, जो पुलस्ती से जो वर प्राप्त किए हैं, कृपा पूर्वक उन्होंने वो पराशर ये भागवत मुझसे कही है। इस विषय में एक पुरानी कथा भी है। क्या?
पिता राक्षस करती भक्षित होइया छे यह श्रवण करे पराशर राक्षस कुलेर विनाशर जन्य यज्ञ प्रवृत्त हन परे विशिष्टेर वाक्य तहायत निवृत्त हन। अब पुलिस मुनि निज संततिर रक्षण जन तुष्ट होया वर प्रदान करे नहीं। क्या बता रहे हैं यहाँ पर पुराणों में ऐसी कथा है ये वशिष्ठ जी ने जब सुना कि मेरे पराशर राक्षस को विनाशजन हाँ कि मेरे पिता को राक्षस ने ग्रहण कर लिया खा लिया है, तो पराशर ऋषि उस समय राक्षसों को विनाश करने के लिए यज्ञ करने के लिए प्रवृत्त हो गए, यज्ञ करने विनाश करने के लिए। उस समय क्या हुआ, पुलस्त ऋषि पुलस्त अपने संतान की रक्षा करने के लिए उन्होंने प्रसन्न होकर के इसको पराशर जी को वरदान दिया। अब कोई पुराणों कथा है, कथा कहाँ ये पता हाँ बताइए। हाँ तो पुलस्त ऋषि ने अपने पुत्र को बचाने के लिए उस यज्ञ से और पराशर जी को वरदान दिया था। ये बात चल रही है। उदाप्लुतम विश्वमिदं तवाशीत यन्निद्रयामलेत दृंग अनमिलयत अहिंद्र तल्पे अधिशयान एक कितक्षणात्मरतो निरीह। बता रहे हैं क्या कह रहे हैं। जखन ये विश्व प्रलय जलाधि पयोधि जले निमग्न, जब ये संसार प्रलय जल में निमग्न था, प्रलय कालीन जल में निमग्न था, उस समय अद्वैत तो भगवान नारायण स्वशक्ति सहित मैं तो ईक्षण प्रत्याग पूर्वक स्वरूप आनंदे संयम करिया। जब ये ब्रह्मांड विश्व जल में निमग्न था, उस समय भगवान नारायण क्या कर रहे थे, अपनी स्वरूप शक्ति के साथ में जो ईक्षण कर रहे थे। ईक्षण माने होता है सृष्टि। उस समय ईक्षण बंद कर दिया उन्होंने, आगे बंद कर ली। आगे बंद कर मतलब क्या हो गया, सृष्टि बंद हो गई। ईक्षण मतलब होता है जब माई वो ईक्षण कर रहे हैं तो सृष्टि चल रही है। जब प्रलय जल में पृथ्वी निमग्न हो गई तो भगवान ने उस समय अपने नेत्र बंद कर लिए, मतलब शयन किया, योग निद्रा में शयन किया। उस समय कैसे निष्क्रिय निश्चेष्ट भावे उन्होंने, भगवान निष्क्रिय हो गए, निश्चेष्ट हो गए। अब निष्क्रिय निश्चेष्ट मतलब क्या हो गया, किस विषय में निष्क्रिय, किस विषय में निश्चेष्ट, किस विषय में निष्क्रिय, किस विषय में निश्चेष्ट, अर्थात सृष्टि विषय में, है ना। तो मुझे आता ही नहीं है। एक इंजीनियर रसोई में घुस गया, मैंने तुझे कुछ आता भी है, बोला पागल है, आता भी मैंने क्या, अरे मैं गोल्ड मेडलिस्ट इंजीनियर हूं मैं तुझे कुछ भी नहीं आता, जीरो है। अब मैं जीरो है बोल रहा हूं, क्यों बोल रहा हूं जीरो है, किस विषय में, रसोई के विषय में। तो जो विषय कार्य करवाना उस विषय में योग्यता होनी चाहिए। तुमसे मैंने रसोई में कोई मशीन नहीं बनवानी, हमें कोई क्या बोलना उसको, क्या बनाते हो, सॉफ्टवेयर नहीं बनवाना है कढ़ाई के अंदर खुंती से वहां हलवा बनाना, हलवा है, मूर्ख कहेगा, कोई आता भी है कुछ, लो, है ना। उसी प्रकार से निष्क्रियत्व किस विषय में है, निष्क्रिय है। भाई आज ऑफ डे है, आज छुट्टी है, आज छुट्टी है, मतलब आज सारा दिन सोते रहेंगे। छुट्टी मतलब क्या, मुझे पता नहीं, छुट्टी के दिन और काम करना पड़ता है। लोग पूछे उनसे तो घर में जाते हैं और थोड़ा काम होता है,
और छुट्टी के दिन तो बिजली सुबह निकले, बिजली जमा कराने के लिए वहां से बड़ा थैला भी ले जाओ, सब्जी वहां से ले आना, आते हुए फिर वहां दूध मिलता वहां से ले आना। और वो पनवारी का वो क्या ना, बनिया का पैसा भी देना है, और बेचारा आता है 2 बजे थकार के। तो निष्क्रिय क्यों है? आज ऑफ का है, ऑफिशियल काम ही हो रहा है बस। घर में तो वो बैल बन गया, कहा ऑफिस में बैठा कंप्यूटर में और क्या बाजार घूम रहा है। तो निष्क्रिय में क्या हो गया? उसी भगवान निष्क्रिय हो गए। निष्क्रिय किस विषय में हो गए? सृष्टि विषय में। निश्चेष्ट चेष्टा रहित सृष्टि विषय में, परंतु अपने धाम भगवान सक्रिय हैं, लीला कर रहे हैं, स्वरूप शक्ति के साथ प्रभु लीला कर रहे हैं उस जगत में, कर रहे हैं, करते थे, करते रहेंगे। वो जगत कभी भी विनाश उसका नहीं हो जाना। हम आसमेव अग्रे है ना, पहले मैं ही था, मध्य में हूं, बाद में मैं ही रहूंगा। क्या चल रहा है? हम कहाँ चल रहे? हम कहाँ पहुंच गए थे? हाँ, तो अब यह मैत्रेय जी सुना रहे हैं कि क्षण आत्मरतो निरीह। तो उसमें भगवान योग निद्रा में शयन कर गए। शयन करने मीन्स अर्थात उन्होंने प्रकृति कार्य बंद कर दिया, बस ये सोना हो गया। भगवान सोते नहीं है। भगवान नींद भूख प्यास इत्यादि ये माया की वृत्ति है। नींद भूख प्यास भय शोक मोह ये आत्मा के अंदर ही नहीं है, तो भगवान में कहां से हो सकता है? भूख प्यास जो ये माया की वृत्ति है। आत्मा जो आत्मा है ना, वो भी आत्मा में कहते हैं आत्मा अपहत पापमा विजरो विमृत्यु विशोको विजिघास अपिपास सत्य संकल्प स्वन्वेष्टव्य। भगवान तो बहुत दूर की बात है। आत्मा है ना, आत्मा कैसी है? अपहत पापमा पवित्र, विजरो जरा रहित, विमृत्यु मृत्यु रहित, शोक रहित आत्मा। तूने यदि है तो संसार में ये क्या हो रहा था? यदि आत्मा ऐसे संसार में क्या हो रहा है? यही तो माया है। मां मने या नहीं मने जो नहीं है उसके मान लेना। मैं दुखी हूं, आत्मा दुखी नहीं हो सकता। मैं बीमार हूं, आत्मा बीमार नहीं हो सकता। जो मैं बीमार हूं मान रहा हूं यही माया है? मैं बूढ़ा हूं ये माया है। आप बूढ़ी भी नहीं है, आत्मा बीमार भी नहीं है, आत्मा बच्ची भी नहीं है, जवान भी नहीं है। आत्मा कैसी है? जैसी वैसी है, जैसी है वैसी है। अनुभव हो रहा है? अनुभव कहां हो रहा है? वो तो कह रहे यही तो माया है। हम देख पा रहे हैं जो हम नहीं है उसको हम माने बैठे हैं। समझा कि नहीं? इसको माया कहते हैं। ये तो विचित्र बात है। आत्मा दुखी है न सुखी है तो भी ऐसा मोहग्रस्त हो चुकी है। उत्तर के प्रश्न पूछने में दिमाग खराब हो जाता है। क्यों मैं बोल रखा गधा कहीं का? हॉस्पिटल में कौन पड़ा हुआ है? बच्चा। कष्ट कौन पा रहा है? पीठ बच्चे हो रहे हैं, कष्ट किसको हो रहा है? जिसे कष्ट हो रहा है तो मां को पीटना है क्या? ये तो माया है, आसक्ति। ये देह में हूं, यही आसक्ति है। आत्मा तो स्थिति न पुरुष न बच्चा न बच्ची कुछ भी तो नहीं है, परंतु समझ रही है और समझ रही है, अनुभव भी कर रही है। पुत्र को कष्ट पुत्र को हो रहा है और कष्ट पाक बन रही है मां। होता है ना? यही है आसक्ति। ये आसक्ति है, मोह आसक्ति। यही तो है संसार है क्या? इस संसार इस आसक्ति का नाम है?
घर है, गाड़ी घोड़ा है, आसक्त नहीं तो संसार नहीं है। कहा उदाहरण दिया, एक व्यक्ति किसी घर में किराए, बहुत बड़ा मकान है, उसमें किराए पे रहता है, घर में रहता है, किराए पे रहता है, परंतु अब अपना 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 परिचय क्या देता है, मैं किराएदार हूं। आसक्त नहीं, मेरा घर जो बुद्धि जो मेरा घर है, उसको विश्वास नहीं है, उसको जानता नहीं, भाई इतना ही बस। भाई ये घर हमको किराए, ये घर के क्या है, ये घर किराए का है, छोड़ना पड़ेगा, मिला है छोड़ना पड़ेगा। इतना नहीं समझ ले ये घर किराए का है और किराए पे हम रह रहे हैं, काम निकाल लो। जिस उद्देश्य से तुम आगरा गए, तुमने ये महंगा होटल में कमरा लिया है, फटाफट काम निकाल लो, नहीं तो काम हुआ नहीं और पैसे अकारण ही चले जाएंगे। उसी प्रकार से जो सुंदर शरीर मिला हुआ है, जिस उद्देश्य से मिला हुआ है, फटाफट काम इससे काम निकाल लो, नहीं तो एक दिन यहां से गेट आउट कर देंगे, निकलो, काम होगा तुम्हारा, टाइम इज ओवर। नहीं मुझे 2 मिनट और दे दो, नहीं बिल्कुल, होटल वाला हो जाए एक दिन दे भी दे, कोई बात नहीं, चलो यमराज नहीं देगा, निकलो बस, हो गया, काम हो गया। ऐसा है कि नहीं? इतनी बात समझ लें, समस्या ही खत्म। और तो चक्कर तो यही है, हैं? इस किराए के घर को ही दावा कर रहे हैं कि कोर्ट में केस कर दिया, मेरा घर है। क्या दावा कर, मेरा घर है, मेरा ही है, समस्या हो रही है। तो इसलिए कहा, जैसे कह रहे हैं यहां पर, क्या चल रहा था? हाँ, निश्चेष्ट, हाँ तो बता रहे हैं यहां पर, तो यहां पर बताया जा रहा है, हाँ तो इसलिए कह रहे हैं निश्चेष्ट होकर के भगवान, अर्थात सृष्टि कार्य में निश्चेष्ट थे। अब टीका में कह रहे हैं यही प्रकार, हाँ, नेत्र द्वय निमिलित कोरिया छिलेन, नेत्र बंद कर लिए, नेत्र बंद कर लिए क्या अर्थ होता है? सामने चीज पड़ी हुई है, मैं क्या बोलता, तेरी आंखें बंद है क्या? इस सामने क्या रखा हुआ है? लो तो पूछ, आंख खुली हुई ना, क्या बोलते हैं, आंखें बंद है क्या? अंधा हो गया? मैं अंदर क्यों बोला उसको? क्योंकि जो चीज मैंने लाने के लिए बोला था वो सब देख रहे हैं, वो कुछ और ले आया। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा आजा माला लेना, चश्मे लाया, मैंने कहा तो अंधा है क्या? वही तो पड़ी थी, तो अंधा होता तो ये चश्मा कैसे लाता? जो प्रश्न बेवकूफ वाला, मैंने माला मंगाया, चश्मे ले आया, मैं क्या बोलूं अंधा है क्या? वो बोलते अंधा होता तो चश्मा कैसे ले आता? तो अंधा क्यों बोला? जो तुम्हें देखनी चाहिए थी और तुम्हें देखी नहीं, तो नहीं देखनी चाहिए थी वो देखी, ये अंधापन है, इसको अंधापन कहते हैं। जो हमें देखना है वो तो नहीं देख रहे हैं, जो नहीं देखना है वो देख रहे हैं। देखना क्या है? मैं भगवान का दास हूं, भगवान मेरे प्रभु हैं, ये संसार प्रभु का है, इसे कहते हैं देखना। यह है आंखें। विपरीत देखना उसे कहते हैं अज्ञान अंधस्य, अज्ञान अंध, ज्ञान अंध कहते हैं उसको। तो ये कह रहे हैं नेत्र बंद कर लिए, मतलब भगवान ने ये सृष्टि कार्य को दिखना बंद कर दिया, बस तो प्रलय हो गई। वो अपने जगत में, भगवान अपने स्वरूप में आनंदित हैं, लीलाओं में निमग्न हैं। अब आते हैं टीका में, इस एक प्रकारे श्रीमद् भागवते संकर्षण होते संप्रदाय प्रवृत्ति प्रदर्शन करा, या इस प्रकार से बता रहे हैं कि भागवत की जो भागवत का विषय बता रहे हैं, संकर्षण से लेकर के संप्रदाय प्रवृत्ति, कैसे संप्रदाय चला, कैसे संकर्षण संप्रदाय चला, ये भागवत के विषय में
दिखा करके अब कथा प्रारंभ कर रहे हैं। अभी दिखाया कि भागवत प्रकाशित कैसे हुए, शंकरषण से चतुषण, चतुषण से सांख्यायन, सांख्यायन से पराशर एवं बृहस्पति, वहां से मैत्रेय, ये चला रहा है, मैत्रेय से विदुर। अब कथा शुरू कर रहे हैं। तदाप्लुतम, ये श्लोक विश्वमिदम, अब शुरू कर रहे हैं। जिस समय ये विश्व एकार्णव सलिले निमग्न छिलो, जब समुद्र जल में निमग्न था, डूबा हुआ था, कब था, तब बता रहे हैं जखन नैमित्तिक प्रलय काले, प्रलय होती, प्रलय 4 प्रकार की, बोल तो 4 हो तो गए, 3 बोले, नहीं बोला, 3 बोला, नहीं आता, 4 नहीं हो गया, 4 तो हो गए, 3 बोल दिए, याद नहीं। पहले प्रलय है क्या, नैमित्तिक प्रलय या दैनंदिन प्रलय। दैनंदिन कहने से ब्रह्मा के 1 दिन के बाद होती है। दूसरी क्या, बोले कौन सी होती है, अरे मैं बोल गया, नित्य प्रलय। उसके पश्चात है जो नित्य प्रलय हो रही है, नित्य जो क्षण क्षण में हो रही है, 8:34 ये 35 मिनट हो गई, प्रलय हो गई, फिर प्रलय हो गई, फिर प्रलय हो गई, फिर प्रलय हो गई। प्रलय कहाँ हुई है, हो गई है 8:34 में जो तुम थे, 8:35 में तुम वो नहीं हो, परिवर्तन हो गया, परिवर्तन हो गया। 36 पे तुम वो नहीं हो, ये बिल्डिंग वो नहीं है। 8:34 जो बिल्डिंग थी, 8:36 पर वो नहीं है, मतलब इसमें परिवर्तन आ चुका है। समझा, किसे कहते हैं नित्य, क्या, नैमित्तिक। फिर प्राकृतिक, प्राकृतिक प्रलय क्या होती है, दैनिक जो नित्य हो रही प्रलय। नैमित्तिक प्रलय 1 दिन में ब्रह्मा जी की जब संध्या होती तो होता है, और प्राकृतिक प्रलय में ब्रह्मा की पूरी आयु जब समाप्त हो जाती तो होते हुए प्राकृतिक प्रलय, फिर ब्रह्मांड लय हो जाता है। फिर चौथा है आत्यंतिक प्रलय, जब जीव संसार से मुक्त हो जाता है, उसे आत्यंतिक प्रलय कहते हैं। क्या, नित्य, नैमित्तिक, प्राकृतिक, आत्यंतिक, समझा क्या नहीं। ब्रह्मा जी के जो क्षण क्षण प्रलय हो रही है, ये नित्य प्रलय है। नैमित्तिक यानी ब्रह्मा जी का जब दिन पूरा हो जाता है, वह दिन कितना होता है, 1000 चतुर्युग, एक कल बीत जाता है। जब संध्या होती है प्रलय, तो इसमें 3 लोग जाएंगे बस, आगे पढ़ेंगे ना, मैं अभी आगे पढ़ेंगे, विधवा भागवत में तो आगे आएगा, भूवा स्व, 3 लोग चले जाएंगे। फिर प्राकृतिक प्रलय होती है ब्रह्मा जी की आयु पूरी होने के बाद, जो ब्रह्मा जी भी उनका भी, वो भी उनका देह छूट जाता है, और वो भी अप्रभु में प्रवेश कर जाते हैं। और चौथी होती है आत्यंतिक प्रलय, जब जीव संसार से मुक्त हो जाता है, वो आत्यंतिक प्रलय कहते हैं। हाँ, प्राकृतिक ब्रह्मा जी कहाँ रह रहे हैं, सत्यलोक में है ना, और प्रलय हो गया। फिर 2 अवस्थाएं हैं, भक्त हुए तो ऊपर, नहीं तो नीचे। नैमित्तिक प्रलय में 3 लोग जाएंगे बस। हाँ, कोई योग्य जीव होगा। कुछ कह रहे हैं प्रभाव,
मतलब प्रलय में जितने भी हमारे अनर्थ हैं, सूर्य भी हमारे जो संसार समाप्त, खत्म। है इसको प्राकृतिक प्रलय है ना, तो आखिरी प्रलय में होता है भगवान के चरणाश्रय, भगवान का चरण प्राप्ति ही आत्यंतिक प्रलय है। मतलब जितना भी ये संसार आत्यंतिक समाप्त। बोलो डॉक्टर साहब, बोलिए है कुछ।